हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तभी हम लोग रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का सम सॉल्व कर रहे हैं। 10 मिनट तो तुम्हारे सम डायरेक्ट भेजे में डालूंगा ताकि तुमको डायरेक्ट 20 मार्क मिल जाए, ठीक है। तो रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का तो ये 6 एंट्री है बच्चा, तुमको याद करना पड़ेगा। और इधर मैंने फॉर्मूला लिखा है, तो अभी पहले क्वेश्चन देखेंगे क्या है, तो टेंशन नहीं लो, ओके। सम थोड़ा कन्फ्यूजिंग है पर थोड़ा ध्यान देगा तो आ जाएगा, ओके। तो प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी क्या कर रही है, रिडीम कर रही है। रिडीम का मतलब होता है रिटर्न कर रही है। तो 2 लाख प्रेफरेंस शेयर्स है, प्रीमियम बोला है 5%। फिर कंपनी ने इक्विटी शेयर बेचा, वो भी शेयर्स को प्रीमियम में बेचा है। और कंपनी ने इन्वेस्टमेंट को भी बेचा, मार्केट प्राइस में बेचा है। और सॉल्व करो, ये लास्ट वाले को बाद में देखते हैं। तो कभी भी कंपनी क्या कर रहा है, अपना डिबेंचर्स प्रेफरेंस शेयर को रिडीम कर रहा है ना। तो एंट्री कैसे बनेगी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब प्रेफरेंस शेयर्स आ रहा है, उस पर कंपनी प्रीमियम दे रही है। किसको देने का, प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो ये इसको ड्यू की एंट्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ड्यू। ये तुम्हारी CRR है, ये फर्स्ट एंट्री है ना, ये ड्यू है। ये CRR है, ये प्रीमियम है, ये पेमेंट है। ड्यू CRR प्रीमियम पेमेंट, ड्यू CRR प्रीमियम पेमेंट। तो कंपनी के पास कितना प्रेफरेंस शेयर था, 2 लाख था। और प्रीमियम कितना बोला, 5%। रिडीम कर रहे हैं ना, तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 2 लाख आएगा। और इस पर 5% प्रीमियम बोलो तो 10,000 आ जाएगा। 5% प्रीमियम और रिडम्पशन। तो प्रेफरेंस होल्डर, 2 प्रेफरेंस होल्डर्स को कितना देना, 2,10,000। कितना देना इसको, 2,10,000। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस होल्डर, बीइंग अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस होल्डर। अब कंपनी को प्रेफरेंस शेयर्स को रिटर्न करने के लिए ये एंट्री याद करना है। कंपनी को प्रेफरेंस शेयर को रिटर्न करने के लिए कंपनी ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट को बेचा। देखो, तो जब इन्वेस्टमेंट बेचा तो इन्वेस्टमेंट की एंट्री आएगी। मार्केट प्राइस में बेचा, तो मार्केट प्राइस 1,90,000 था, 1.5 लाख का था। तो 1.5 लाख की चीज़ 1,90,000 में बेचा। 1.5 लाख की चीज़ 1,90,000 में, मतलब 40,000 फ़ायदा हो गया। तो इन्वेस्टमेंट बेचेगा तो पैसा आएगा, तो इन्वेस्टमेंट गया और पैसा आया। तो इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख का था और मार्केट प्राइस 1,90,000 था, तो आपको 40,000 फ़ायदा हो गया। 40,000 क्या हो गया, फ़ायदा। जो भी फ़ायदा आएगा कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस है ना, लॉस होता तो डेबिट में आता। बीइंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं बेचे रहेगा तो उसकी एंट्री नहीं आएगी। फिर फर्स्ट देखो, इधर कंपनी ने इक्विटी शेयर बेचा है। क्या बेचा है, 4,000 शेयर बेचा 10 का, और उस पर 2 रुपये प्रीमियम भी लिया, मतलब 2 रुपये एक्स्ट्रा भी लिया। तो सीधी बात है, शेयर्स जाएगा पैसा आएगा। बैंक को डेबिट करेंगे, शेयर्स को क्रेडिट करेंगे। 4,000 शेयर बेचा, एक शेयर 10 का था, मतलब 40,000 इक्विटी से आया। और इधर लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या लिखेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि अपने पास 2 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 प्रीमियम का आया। तो टोटल रोकड़ा कितना है, 48,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, है ना। फिर इधर फॉर्मूला लिखने का, क्या फॉर्मूला है, CRR। एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ता है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर माइनस फ्रेश इक्विटी इशू। तो अपने को प्रेफरेंस शेयर्स का कितना मुद्दल देने का था, 2 लाख, मतलब 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन था। और इक्विटी से कितना है, 40,000। प्रीमियम मत लो, सिर्फ इक्विटी से कितना है, 40,000। मतलब 2 लाख का कर्जा देना था सपोज प्रेफरेंस शेयर का, और इक्विटी से बंदोबस्त हो गया 40,000, तो 1,60,000 कम पड़ा, है ना। तो रिजर्व कहाँ से क्रिएट करेंगे, फ्री रिजर्व। तो टेबल में देखो अपने पास जमा पूंजी में प्रॉफिट एंड लॉस में 4.5 लाख है। तो जो 1,60,000 है ना, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, वो कहाँ से उठाएंगे हम लोग, घर के सारे उठाएंगे, या तो जनरल से या तो प्रॉफिट एंड लॉस। इधर लिखिए प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस से हमने क्या किया, 1,60,000 रिजर्व क्रिएट किया, सिंपल। अभी अपने को प्रीमियम देने हैं, क्या देने का, प्रीमियम कितना देने का, 10,000। तो डेबिट है तो किधर आएगा, क्रेडिट, तो 10,000 इधर आ जाएगा। और प्रीमियम कहाँ से देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से। कहाँ से देंगे, 10,000 वो भी दे दिया, है ना। अभी अपने को पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। कितना देना है, 2,10,000। इधर देखो बैंक डेबिट है क्योंकि पैसा आ रहा है, तो पेमेंट करेगा तो पैसा जा रहा है, तो 2,10,000 को यहाँ लिख दिया, है ना। क्रेडिट में 2,10,000 दिया, किस, इधर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्रेडिट है, तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इधर लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। क्या लिखेंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। तो ये ड्यू हो गया, CRR टू प्रीमियम टू बैंक टू पेमेंट, है ना। ये 6 एंट्री याद करना है, ये कंडीशन डालना है। बोनस शेयर दिया नहीं है तो बोनस शेयर की ये 2 एंट्री आती है, CRR टू बोनस, बोनस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस दिया रहता तो करना पड़ता। ये 6 एंट्री का तुम्हारा सम हो गया। लास्ट में क्या बोला था कि 100 शेयर का पैसा नहीं आया, कितना, तो फिर यह अमाउंट है ना, अमाउंट चेंज हो जाएगा तुम्हारा। अभी फ़िलहाल सेम लिखो, तो ये कॉल का ट्रेस नहीं हो रहा, मैं बाद में करूँगा। अभी फ़िलहाल 6 एंट्री याद करना है तुमको। क्या याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है, जैसे बोला वैसे सॉल्व करती आना है। इस तरह तुम्हारा सम सॉल्व हो जाएगा। मतलब थोड़ा कन्फ्यूजिंग टाइप है, तो पहले क्या किया,
प्रेफरेंस शेयर को 5% में रिडीम करने का था, इन्वेस्टमेंट बेचा, इक्विटी शेयर फिर बेचा, CRR दिया, फिर प्रीमियम दिया, फिर पेमेंट किया। 6 एंट्री वाला सब है।